हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अजहर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे ग्राफिकल मेथड के थ्रू। ठीक है, तो हमारा जो दो इक्वेशन दिया हुआ है वो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 है और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, और हमको ये ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो भी हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, सबसे पहले इक्वेशन 1 को लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कोई एक टर्म के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो जनरली हम लोग y को लेते हैं, तो y के टर्म्स में लिखे अगर, तो y इज इक्वल टू 14, ये प्लस एक्स उस तरफ जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी x का कुछ वैल्यू पुट करके y का वैल्यू लाएंगे और एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम x इक्वल टू 0 पुट कर ले तो फिर y कितना आ जाएगा, y हमारा हो जाएगा 14 माइनस 0 यानी कि 14 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लेट करेंगे x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो y हमारा कितना आ जाएगा, 14 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 13 हो जाएगा। ठीक है, और वैसे तो दो वैल्यू लेना काफ़ी है, लेकिन हम एक और वैल्यू लेते हैं आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम x इज इक्वल टू 2 पुट कर लिए। ठीक है, 2 पुट करे, 3 पुट करे, कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू अगर हम 2 पुट कर लिए तो y कितना हो जाएगा, y है हमारा 14 माइनस एक्स है, माइनस एक्स 2 है, तो ये हमारा 12 हो गया। ठीक है, चलिए इसके लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं। दो वैल्यू लेना काफ़ी हो जाता है, जिसकी मदद से हमको मिल जाएगा वैल्यू, एक्स और वाई सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम तीन वैल्यू आपको समझाने के लिए लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये एक्स वाई हो गया, ये इक्वेशन 1 में जब हम, आपको देखना है कि जब हम एक्स का वैल्यू 0 लिए थे तो वाई हमारा 14 था, जब एक्स का वैल्यू 1 लिए तो वाई 13 हो गया, और जब एक्स का वैल्यू 2 लिए तो वाई हमारा 12 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया, और ये कहाँ से आया, हमारा इक्वेशन 1 से, एक टेबल। चलिए दूसरा टेबल ले बनाने का कोशिश करेंगे। तो दूसरे टेबल के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 था। चलिए y को अगर उधर कर दे और 4 को इधर कर दे तो y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से लेट करेंगे, x इज इक्वल्स टू, अगर पॉजिटिव वैल्यू लेना है तो 4 से ज़्यादा लेना पड़ेगा, और अगर हम कुछ भी आसान करने के लिए लेना है तो 4 से ज़्यादा लेते हैं, लेकिन चलिए हम जैसे लेते हैं वैसे ही करते हैं, x इक्वल टू 0 ले लेते हैं। वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, फिर x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो y हो जाएगा 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3। अच्छा है माइनस वैल्यू आ रहा है तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा कि माइनस को भी किस तरीके से पुट करना है। एक्स का वैल्यू अगर 2 ले ले तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए भी हम एक टेबल बनाएंगे, एक टेबल बना करके एक्स वाई जेड तीनों लिखते हैं, सॉरी एक्स और वाई का तीनों वैल्यू लिखते हैं, जेड तो है नहीं। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। जब हम एक्स 0 लिए तो वाई माइनस 4 था, 1 लिए तो माइनस 3 था, और 2 लिए तो माइनस 2 था। ठीक है, चलिए अब हम इधर एक कार्टेशियन फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा कैमरा को ऊपर कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे एक कार्टेशियन फॉर्म बनाए हैं जिसमें ये ओरिजिन है, ये वाला हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, इधर हमारा वाई हो जाएगा, तो उसके जस्ट अपोजिट में भी क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला हमारा हो जाएगा वाई डैश यानी कि नेगेटिव, और ये हमारा एक्स डैश यानी कि ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए वैल्यू एक एक करके लिख लेंगे। इस तरफ हमारा पॉजिटिव होगा तो ये 1, ये 2, ऐसा समझने के लिए लिख देते हैं, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13। ठीक है, इस तरीके से इधर भी लिखेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक लिख लेते हैं। ठीक है, और उस तरीके से हम नेगेटिव में भी जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा -1,
ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ठीक है। फिर y में भी हमारा 5 तक लिख लेते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। चलिए अब हम वैल्यू देखेंगे। वैल्यू कितना कितना था हमारा x का, इक्वेशन 1 से आया था तो ये टेबल 1 है, ये 0 और 14 था। चलिए x का वैल्यू 0 कहाँ पर है, x का वैल्यू 0 यहाँ है और y का वैल्यू 14 कहाँ है, ये तो हमको एक पॉइंट ये मिल गया, ठीक है। चलिए हम इसको कोई और पेन से, ब्लू पेन यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा एक पॉइंट मिल गया, क्या है ये, 0,14, ये एक हमको मिला, ये हमारा दिया हुआ था, यहाँ से आया, ठीक है। दूसरा क्या है, 1,13 है। चलिए 1 और 13 कहाँ पे मिलेगा, ये 1 हो गया, ये 13 हो गया, ये हमको एक दूसरा पॉइंट मिल गया 1,13 का, ठीक है। ये 1,13 हो गया। अभी तीसरा क्या बोल रहा है, 2 और 12 था, ठीक है। तो 2 और 12 ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम ये लाइन को आगे ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जहाँ जहाँ पे मिल रहा है इस तरीके से, बाद में हम इसका आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब उसी तरीके से ये टेबल को देखिए, दूसरे टेबल में क्या है, 0 -4 है, तो 0, -4, ये 0 x में हो गया, -4 कहाँ है ये, तो ये एक पॉइंट मिल गया हमको, ठीक है। फिर क्या है, 1, 1, -3 है, तो x का वैल्यू 1 हो गया और y का वैल्यू -3, यानी कि ये एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या था, 2, -2 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 और ये -2 यहाँ पे आके मिल गया, ठीक है। तो चलिए हम इस स्केल से इसको भी मिला लेते हैं आगे, तो ये कहाँ पे जाके कट होगा वो हमको देखना रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। चलिए दोनों इक्वेशन का नाम लिख देंगे। ये वाला लाइन किससे आया था, ये वाला लाइन जो है वो हमारा ये वाला टेबल बॉक्स से आया, और ये बॉक्स किससे आया, x+y = 14 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x+y = 14, ओके। और अगर हम बात करें दूसरा इक्वेशन जो है वो इस ये टेबल से दूसरा इक्वेशन से ये टेबल लिखे थे, तो x-y = 4 था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको x-y = 4 लिख लेंगे, और दो पॉइंट का इंटरसेक्शन जहाँ पे होगा वही हमको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पर है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में x का वैल्यू देखेंगे और y का वैल्यू देखेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू 9 है, और y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू 5 है, ठीक है। तो ये 9 और 5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ग्राफिकल मेथड यूज़ करना है। ये तो एक तरीका हो गया, जनरल तरीका। और एक शॉर्ट ट्रिक होता है, शॉर्ट ट्रिक में कैसा आप करेंगे कि जितना वैल्यू यहाँ दिया हुआ है ना कांस्टेंट का, उतना ही अगर यहाँ पर पुट कर दे तो हमारा 14 - 14 0 हो जाएगा। तो एक बार y का वैल्यू 0 मिलेगा, x का वैल्यू 14 मिलेगा। तो एक वैल्यू ये हो गया 0,14, दूसरा वैल्यू हो जाएगा 14,0, ये दोनों यूज़ करेंगे, बना लेंगे, ठीक है। दो पॉइंट बना लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं कि x का वैल्यू अगर हम 4 पुट कर दें, चलिए x का वैल्यू 0 पुट किए तो -4 मिल गया, और x का वैल्यू 4 पुट कर दे तो y तो 0 मिल जाएगा। तो एक बार देखिए, x 0 है तो y कुछ वैल्यू है, y 0 है तो x कुछ वैल्यू है, तो इससे बनाएंगे तो भी काफ़ी आसानी से हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।